दोस्तों, स्वागत है साहित्य सहचर के इस YouTube चैनल पर। और आपको याद होगा, यदि आप अभी तक पिछले वीडियो नहीं देखे हैं तो सारा पिछला वीडियो देख लीजिए जो पेपर 1 को लेकर के बनाया गया है, क्योंकि वहां हमने डिस्कस कर रखा है डाटा इंटरप्रिटेशन। और डाटा इंटरप्रिटेशन में आप देखे होंगे कि परसेंटेज का कितना यूज था। परसेंटेज का यूज चूंकि बहुत अजीब था, इसीलिए हमने सोचा कि प्रतिशत को पहले पढ़ लिया जाए और उसी के साथ साथ हम डाटा इंटरप्रिटेशन को देखते चलेंगे। तो आज हम बात करते हैं प्रतिशत पे। तो जैसे हम बात कर रहे हैं परसेंटेज या प्रतिशत पे, तो हम पहले हिंदी नाम को लेकर के चलते हैं, क्योंकि यहाँ के रिलेटेड है। ये बतला रहा है प्रति और शत। प्रतिशत का मतलब ये हुआ कि 100 में कितना, शत मतलब 100, तो 100 में कितना। जैसे हम 5% बोले, इसका मतलब हुआ कि 100 में 5। ठीक है, अब 100 में 5 है, इसको हम मैथमेटिकली कैसे कहेंगे? ऐसे कहेंगे 5, 100 में 5 है तो 100 को हम नीचे रखेंगे और 5 को ऊपर रखेंगे। तो ये जो रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 5% को रिप्रेजेंट कर रहा है और कह रहा है 100 में 5। क्योंकि हमने कहा था पिछले कक्षा में कि जिस चीज से तुलना करेंगे उसको हम नीचे रखेंगे, उसको हम नीचे रखेंगे। तो हमने 100 से तुलना कर रहे हैं, तो इस वजह से हमने 100 को नीचे रखा। तो ये हमें एक जो है मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन दे दिया 5% को। हम डेली यूज भी करते हैं कि 5% लाभ लेंगे, 5% मेरा हिस्सा होगा, 10% मेरा हिस्सा होगा। तो ये जो डेली लाइफ का चीजें हैं, तो उसको हम गणित में किस तरह से यूज करते हैं, उस सारा चीज हम आज देखेंगे। ठीक है, और मैं आपको सजेस्ट ये करूंगा कि कभी भी मैथ्स का क्वेश्चन आए, ठीक है, जनरली आप यूजीसी एनटीए का जो नेट एग्जाम होता है उसमें आप देखेंगे कि कुछ अधिक क्वेश्चन आपके इन्वायरमेंट से दूर नहीं जाएगा। जो आप डेली यूज करते हैं जिस चीज को, वही चीज आपसे पूछा जाता है। तो एक बार क्वेश्चन को पढ़ें और उसी क्वेश्चन को आप डेली लाइफ में लाने का कोशिश करें, और इससे क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। ठीक, तो बढ़ते हैं हम आगे। तो हमने समझ लिया कि 5% का मतलब कैसा क्या होगा। ऐसे ही हम यदि 10% का मतलब लिखें, तो आपको लिखना होगा कि हम तुलना कर रहे हैं 100 से किसका, 10 का। तो ये 100 में 10, तो ये हमारा मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया 10% का। अब क्योंकि ये आप इसको और शॉर्ट कर सकते हैं, तो 10 जो 100 होता है, तो इसका जो 10% का मतलब हो गया 1/10। ऐसे ही हम 5% को देख लें कि 5/100 था, इसको यदि कट कर लेंगे तो हमें पता चलेगा 1/20। तो ये चीज आपको आना चाहिए कि 5% को हम कैसे 1/20 लिख ले रहे हैं, या 10% को कैसे हम 1/10 लिख ले रहे हैं। इसी तरह हमें कहीं लिखा रहेगा कि 1/20 लिखा हुआ है, तो हम कहें कि ये 1/20 नहीं लिखा हुआ है। हम ये कहें कि ये जो लिखा हुआ है, यदि हम इसमें 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें पता चलेगा ये 1/20 नहीं लिख करके ये 5% लगा हुआ है। ठीक है, तो 5 यहां देखिए, हमें यदि किसी चीज को प्रतिशत में बदलना है ना, जैसे ये एक फ्रैक्शन था, ठीक है, एक फ्रैक्शन है 1/20, उसको हमें प्रतिशत में बदलना है, तो हम सीधा उसमें 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। या फिर कोई प्रतिशत हमें दे रखा होगा, उसको फ्रैक्शन में यदि हमें करना है, भिन्न में लाना है, तो हम जैसे 5% था तो हम क्या किए, 5/100 कर दिए। ठीक है, तो हमें ये दे दिया एक फ्रैक्शन, ये हमारा 1/20 दे देता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे हम यहाँ पहले से लिख रखे हैं कि क्या क्या हमें रेगुलर आवश्यकता होती है। तो पहले हम इस चीज को देख लें, और मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि अभी जितना लिखा हुआ है वो फ्रैक्शन आप या तो याद कर लें, या फिर इतना प्रैक्टिस कर लें कि अपने आप याद हो जाए। ठीक है, और मैं कहूंगा कि आपको प्रैक्टिस ही करना चाहिए, बार बार प्रैक्टिस करना चाहिए। जैसे हम कह रहे हैं कि 60% का मतलब हो गया 60, हमने कहा था परसेंट 100 से तुलना कर रहे हैं, इसलिए हम 100 नीचे में रख देंगे, ये से ये खत्म, और ये आपका 3 दे देगा और ये 5 देगा। तो 60% को यदि हम फ्रैक्शन में चेंज करने जाए, ये हमारा 3/5 हो जाएगा।
इसी तरह आप 80% को कर सकते हैं, 80/100 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 20 चौका 80, 20 पंचे 100, 4/5 दे रहा है। इसी तरह आप देखेंगे 40% को, और ये मैं इसीलिए सबको लिख रहा हूं कि आप ये 60% आपको दिखे तो 3/5 दिखना चाहिए। अगर 3/5 दिख गया तो आपको 60% दिखना चाहिए, या 4/5 दिख रहा तो आपको 80% दिखना चाहिए। जैसे 40% दिख रहा है तो ये क्या आपको दिखेगा, देख लीजिए, 20 दूनी 40, 20 पंचे 100, 2/5, मतलब 2/5 आपको दिख रहा है क्वेश्चन में, तो आपको 40% भी दिखना चाहिए। इसी तरह 6 मिक्स 2/3 है तो 18 दूनी 20, 20/3 तो ये हो गया 6×2/3। इसको हमें परसेंटेज में, ये परसेंटेज दिया हो फ्रैक्शन में चेंज करना है, तो ये परसेंटेज जो है इसको हम परसेंटेज जो यहाँ दिख रहा है सिंबल, इसको हम नीचे ला देंगे, 100 कर देंगे। ठीक है, ये 20 पंचे 100, इसका मतलब ये 1/15 हो गया। तो हमें 6×2/3 दिख रहा हो तो हमें 1/15 भी दिखना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ आके अब हम देखते हैं, यदि हमें 1/2 दिख रहा हो तो 50% दिखेगा, 1/4 दिखेगा तो 25% दिखेगा, 1/5 20%। ये कैसे हो जा रहा है, कुछ नहीं कर रहे। फ्रैक्शन में यदि हम 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी चीज को यदि प्रतिशत में लिखना है, किसी भी चीज को हमें प्रतिशत में लिखना है तो हमको 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। आप अपने को प्रतिशत में लिखना चाहते हैं तो आप अपने आप को 100 से मल्टीप्लाई कर लीजिए। तो किसी भी चीज को यदि हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। यदि कोई चीज प्रतिशत में दिया हुआ है, हमें फ्रैक्शन में लाना है, तो उस चीज को हम 100 से डिवाइड कर देंगे। बात समझ रहे हैं? फ्रैक्शन को फ्रैक्शन इंटू 100 कर देंगे तो हमें प्रतिशत में आ जाएगा। और उसके बाद हमें फ्रैक्शन, ये क्या कहते हैं, प्रतिशत दिया हुआ है, प्रतिशत दिया है, प्रतिशत को दे रखा है। यदि हम उसको फ्रैक्शन में लाना चाहते हैं तो हम 100 से डिवाइड कर देंगे। समझ गए बात को? फिर से एक बार रिपीट कर दे रहा हूं कि यदि हमें कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, जैसे 1/2 दिया हुआ था, हमें उसको परसेंटेज में चेंज करना था, हम 100 से मल्टीप्लाई कर दिए। लेकिन हमें परसेंटेज दिया हुआ था 40%, हमें फ्रैक्शन में चेंज करना था, तो देखिए 100 से डिवाइड कर दिए। इस कंसेप्ट को आप याद रखेंगे कि आप एग्जाम के समय गलती ना करें। ठीक है, बहुत बहुत इजी है, बहुत ही इजी है। ठीक है, सीधी सी बात यह है कि हमें प्रतिशत लाना है, भाई हमें प्रतिशत लाना है। दिखने जहां प्रतिशत डिवाइड करके तो नहीं लाएंगे, हम मल्टीप्लाई करके लाएंगे। ठीक है, लेकिन जहां प्रतिशत दिख रहा है तो प्रतिशत मतलब हटाना है, तो हटाएंगे कब, हटाया कब जाता है, डिवाइड करके ही हटाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखेंगे, तो इस बात को भी याद रखिएगा। हम हो सकता है थोड़ा फास्ट बोल रहे हो, तो आप या तो वीडियो को स्लो कर लीजिए या फास्ट समझने का आदत डाल लीजिए। ठीक है, तो देखते हैं आगे कि यह क्या एप्लीकेशन। तो ये आप समझ पा रहे हैं, जैसे 1/4 था तो ये फ्रैक्शन है, हमें प्रतिशत में चेंज करना था, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये देखिए 4 जा कट जाएगा 25, तो हमें 25% दे दिया। ये 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 कर देंगे 20% दे देगा। ये हमें 100 है तो 100/3 हो जाएगा, ये 100 आपको 3 आ जा रहा है, तो ये हमारा 33.1/3% हो जाएगा। ठीक है, 1/6 को ऐसे ही 100 से मल्टीप्लाई करके आप देखेंगे, आपको ये रिजल्ट आ जाएगा। इसी तरह 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/9 हो जाएगा, ये 11 जैसे 100/9 हो गया, 9 1 जा 9, 10 बचा तो 9 1 जा 9, फिर से 1 बचा, तो इस तरह से ये हो जा रहा है। ठीक है, इस तरह 1/10 है, जिसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें 10% दे देगा। इसी तरह 1/11 है, इसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 100/11 हो गया, 11 9 जा 99, 1 बच गया, नहीं लगेगा। ठीक है, 1 बच गया, सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख रहे हैं, मैं थोड़ा क्लियर कर दूं जैसे कि आपको समझने में आसानी रहे कि 6% लिखा हुआ है तो 3/5 आप इसे बिल्कुल नोट डाउन कर लें, ताकि हम जब बताने लगेंगे तो ये आपको दिखते रहे। जैसे ये 4/5 था, ये आपको 2/5 था, और ये आपका 1/10 था। ठीक है, इस तरह आप यहाँ भी रेड में लिख दिए तो आपको आसानी हो जाएगा। सीधा 1/2 को 50% लिख लीजिए। अब तो जैसे लिखना है लिख लीजिए, लेकिन ऐसा ना हो कि हम बताएं और आपको समझ में आए कि हम कहीं 25% लिखा, हम 1/4 लिख रहे हैं तो आपको पता ही नहीं चलता है। ठीक है, 20% लिखा है, हम 1/5 लिख दी तो आपको पता नहीं चल रहा है। तो इसीलिए मैं कहूंगा कि आप अच्छे से नोट डाउन कर लें। अब एक जो सिंपल साधारण चीज ये है, आप देखेंगे, इसको मिटा दे रहे हैं क्योंकि मेरे पास जगह नहीं दिख रहा है, इसलिए मैं एक प्रश्न के साथ हम इसकी शुरुआत करते हैं। ठीक, तो आपको
समझने में आसानी होगी, आप समझ पाएंगे। आप जैसे मान लीजिए कि प्याज खरीद रहे हैं, आजकल प्याज बहुत महंगा चल रहा है, बहुत ही महंगा चल रहा है। कभी आप 10 रुपए प्याज ले रहे थे, ठीक है, और आज वही प्याज हम 50 रुपए केजी खरीद रहे हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या कहेगा कि भाई ये बताओ कि कितने प्रतिशत महंगा हो गया, प्याज कितना प्रतिशत महंगा हो गया। अब से क्वेश्चन यही पूछा जा सकता है, यदि प्याज का दाम दिसंबर में 10 रुपए केजी था और ये मार्च से आते आते 50 रुपए पर केजी हो गया, तो बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई या कितने प्रतिशत चेंज हुआ प्याज का दाम, ठीक है। दोनों बात वही हुई। तो देखिए, एक तो आपको एक चीज पता होना चाहिए कि यहाँ वृद्धि कितनी की हुई। ये तो आपको सीधा सीधा समझ आ रहा है कि भाई 50 रुपया हो गई, पहले 10 रुपया था, तो वृद्धि कितना का हो गया, 40 का हुआ, 50 माइनस 10 रुपये 40 की वृद्धि हो गई। अब हमें प्रतिशत वृद्धि निकालना है, प्रतिशत वृद्धि निकालना है। तो हम पहले देख लेते हैं कितने फ्रैक्शन की वृद्धि हुई। तो आप देखेंगे 40 की वृद्धि हुई है, कितने में वृद्धि हुई है, कितने में वृद्धि हुई है, तो 10 जो है हमारा 40 बढ़ के 50 हो गया, मतलब 10 से तुलना कर रहे हैं इस 50 की। तो जो 10 है उसको हम नीचे रखेंगे, जिससे तुलना कर रहे हैं नीचे रखेंगे। अब इस चीज को हमें, ये एक फ्रैक्शन आ गया, अब फ्रैक्शन काउंट कर लिए तो हमने पीछे बता रखे हैं, जैसे ही फ्रैक्शन हमें दिखेगा उसको यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता लग जाएगा कि इतने प्रतिशत की वृद्धि हुई। तो ये देखिए, प्याज का दाम 400% बढ़ गया, 400% बढ़ गया। मतलब ये हुआ कि प्याज जो है वो अपने ओरिजिनल दाम का 4 गुना बढ़ गया है, ठीक है, 4 गुना बढ़ गया है, इसीलिए ये 4 गुना बढ़ा है। मतलब 10 था, बढ़ा कितना है, 4 गुना, मतलब 40 बढ़ा है, और बढ़ के ओरिजिनल वाले में ही तो बढ़ा है। तो पहले 10 था और 40 बढ़ा, तो दोनों ऐड करके तब जाके हमारा ये 50 हुआ है। एक बात हो गई। आप लिखते चले साथ साथ में, ठीक है, क्योंकि इसी टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है, कुछ भारी क्वेश्चन नहीं रहता है। एनटीए वाले आप वो भी समझता है कि आप मैथ से आपका रिश्ता नाता नहीं है, इसीलिए वो डेली लाइफ का क्वेश्चन पूछता है कि आप डेली लाइफ में जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो बताएं, ठीक है। तो इसीलिए आप जितना क्वेश्चन आपके सामने आए तो सीधा उतर जाएं। आप सब्जी खरीद रहे हैं तो सब्जी मंडी उतर जाइए, आप साइकिल खरीद रहे हैं तो साइकिल दुकान पे पहुंच जाइए, हाँ, आप कोई गिफ्ट खरीद रहे हैं, आजकल चल रहा है मौसम, ठीक है, तो आप वहां चले जाइए। तो इस तरह से आप देखेंगे कि प्रतिशत, लाभ, हानि, ब्याज, एवरेज सारा हमारे डेली लाइफ से जुड़ा हुआ है। तो मैथ्स कुछ नहीं है, वो भी कम से कम अंक गणित, इसीलिए इसको मैथमेटिक एप्टीट्यूड कहा जाता है। एप्टीट्यूड मतलब ये होता है कि आप क्या एक्सपीरियंस करते हैं, आप क्या सोचते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, एक चीज और, देखिए इस बार क्या हुआ कि हमारा जो 50 रुपया था वो घट के 50 रुपये जो प्याज था वो घट करके हमारा हो गया 20 रुपए केजी। अब एक चीज समझाते हैं, हालांकि ये इससे जुड़ा नहीं हुआ है। आप जो किसान बिल आया हुआ है उसमें गवर्नमेंट का कहना ये है, यदि जैसे कोई चीज पहले कुछ रुपए केजी था, यदि उसके दाम में 40% की वृद्धि हो जाएगी, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, 40% की, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, जो है उसको, सॉरी इस सेक्शन को रहने ही देते हैं, कुछ पॉलिटिकल हो जाएगा, उस वजह से जाने देते हैं। अब हम देखते हैं कि प्याज का जो दाम था वो 50 रुपए केजी से घट करके 20 रुपए केजी हो गया। हालांकि संभावना कम लग रही है, लेकिन उम्मीद है कि ये 20 रुपए केजी पे कभी न कभी आएगी। तब हम लोग जाकर के मुर्गा पार्टी करेंगे
मतलब मई तक प्याज सस्ता हो जाएगी, ऐसा मानते हैं जब आपका रिजल्ट आएगा। तो देखिए क्या हो रहा है, 50 था 20 हो गई है, मतलब कमी हुई है ना जी। कमी कितने की हुई है? 30 की कमी हुई है। 50 से 20 हुआ तो 50 माइनस 20, 30 की कमी हुई है। प्रतिशत कमी क्या हो जाएगी? तो पहले फ्रैक्शन निकालेंगे कि 30 की कमी हुई, कितने में कमी हुई? 50 में कमी हुई। तो 50 से ही तुलना कर रहे हैं, जिससे तुलना करते हैं उसको नीचे रखते हैं। तो हमारा, और ये एक फ्रैक्शन हो गया, हमें परसेंटेज में चेंज करना है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारा 3 जा और 5 जा कट जाएगा और इधर हमारा 5। तो इस तरह से पता चल रहा है कि 60% की कमी हो जाएगी प्याज का दाम। बात समझ पा रहे हैं? अब देखिए, ये तो हो गया सीधा सीधा, आपको दिख रहा होगा, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है, आपको दिखा दिया गया कि 60% की कमी हो गई, लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि आपको यह कह दें कि प्याज 50 रुपए केजी था, प्याज 50 रुपए केजी था, और आप कुछ परसेंटेज कम हो गया प्याज, उसका जो प्राइस है कुछ परसेंटेज कम हो गया, तो नया प्राइस क्या होगा? ठीक है, तो इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या होगा। 50 रुपए केजी था, मान लेते हैं कि कह रहा है कि 20% की कमी हो रही है, 20% की कमी हो रही, तो नया प्राइस क्या होगा? अब इस 20% को एक बार समझने का प्रयत्न करते हैं। जैसे हमने कहा था कि 20 जैसे परसेंटेज दिखा उसको हम फ्रैक्शन में सोचेंगे, तो ये हमारा 20/100 हो जाएगा, जिसे आप पहले देख चुके होंगे, कहीं होगा 20% 1/5 है। बस आपको समझाने के लिए बार बार हम कह रहे हैं कि आप ये चीज रख ले। कुछ देर बाद हम 20% को 1/5 डायरेक्ट लिख देंगे, ये नहीं कहेंगे कि हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, तो हम 1/5 हो गया, 1/5 हो गया, तो इसका क्या मतलब है? 20% की कमी जो हम कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? या 1/5 कह रहे हैं, इसका क्या मतलब है? इसका यही मतलब है कि कोई चीज 5 रुपए का था, वो 1 रुपया कम गया, मतलब कितने का हो गया? 4 रुपए का हो गया। तो एक फ्रैक्शन जो क्रिएट हुआ हमारा 4/5। फिर से एक बार समझिए कि सॉरी, कि कोई चीज हमारा 5 रुपए का था, 1 की उसमें कमी हो गई, तो कितने की हो जाएगी? 4 की। ठीक है, तो ऊपर वाला ही तो चेंज हो रहा है, तो ऊपर वाला कितने हो जा रहा है? 4 हो जा रहा है, और नीचे वाला चूंकि ये बेस है हमारा, तो वो चेंज होगा नहीं। तो ये हमारा 4/5 एक फ्रैक्शन क्रिएट हुआ। और यहां इस 4/5 को यदि आप समझ लिए होंगे तो कुछ नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। 50 था, ओरिजिनल प्राइस वो हो जा रहा है 4/5, तो ये हमारा हो जा रहा है 40 रुपए केजी प्याज हो जाएगा। बात समझ आया? नहीं समझ आया तो एक दो और एग्जांपल लेते हैं, क्योंकि ये चीजें आप यदि समझ गए तो आपके लिए परसेंटेज इतना आसान हो जाएगा, इतना आसान हो जाएगा कि आप माइंड में करना स्टार्ट कर देंगे कि कुछ मतलब नहीं है, पेन उठाने का मतलब ही नहीं रह जाएगा। ठीक है, इसलिए हम इसको एक दो और एग्जांपल लेके समझते हैं। छोटा छोटा एग्जांपल इसीलिए ले रहे हैं कि आप आराम से समझ पाए। इस बार क्या कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि चलिए प्याज बहुत खा लिए, थोड़ा चिकन की बात कर लें तो अच्छा लगेगा। अभी बताइए, आप लोग बताइए, चिकन कितने रुपए केजी चल रहा है? बताइए भाई। जो बता देंगे वो समझेंगे कि वो अवेयर नहीं है, उन्हें पता नहीं होना चाहिए चिकन कितने रुपए केजी चल रहा है, क्योंकि वर्ड फ्लू आया हुआ है, अब भी अवॉइड करना चाहिए। ठीक है, लेकिन फिर भी हुआ ये है कि वर्ड फ्लू के चलते चिकन हो गया है सस्ता। पहले हमारा चिकन 200 रुपए केजी चल रहा था चिकन। अब क्या हुआ कि चिकन दुकानदारों ने देखा कि वृद्धि हो, मतलब बिक्री हो ही नहीं रही। भाई क्यों नहीं बिक्री हो रही? पता चला है वर्ड फ्लू आ गया। तो सोचा ये कि हम इस बार
ग्राहक को लुभाने के लिए चिकन के दाम को हम क्या करें, कौन सा फ्रैक्शन है बता दीजिए, कि 40% कम कर दें। मान लेते हैं कि हम 40% कम कर दे रहे हैं, तो पहले इस प्रतिशत, बाकी इसको छोड़ देंगे, इधर क्या होगा उसको छोड़ देंगे। हमारा कंसंट्रेशन प्रतिशत पे होना चाहिए और इस प्रतिशत को फ्रैक्शन में सोचने के लिए होना चाहिए। ठीक, तो फ्रैक्शन में हम इसको सोचने का कोशिश करते हैं। हमारा जो 40% है, तो हमने कहा था परसेंटेज को फ्रैक्शन में चेंज करने के लिए कुछ नहीं करना है, डिवाइड कर देना है। चूंकि हटाना है तो डिवाइड करेंगे भाई, परसेंटेज को हटाना है ना, यहाँ से हटाएंगे कैसे, डिवाइड करके हटाएंगे। डिवाइड में एक तो आप डिवाइड में तो भाग देना समझते हैं, लेकिन सामान्य भाषा में डिवाइड का क्या मतलब है, काट के हटा देना। काटेंगे कब, भागा देके, ठीक है, डिवाइड करके। तो बात ये हो गई 40%, ये है हमारा 40% है, देख रहे हैं 40%, ये भी 40% है, लेकिन हम फ्रैक्शन में देखना चाह रहे हैं। भाई देखो 2/5, मतलब क्या हुआ, एक जो फ्रैक्शन हमें मिला 2/5, इसका मतलब ये हुआ कि कोई चीज 5 रुपए का था वो 2 रुपया कम हो गया। 5 रुपए का सामान था, 2 रुपया कम हो गया तो कितने का हो गया, 3 रुपए का हो, सीधी सी बात है। तो एक नया फ्रैक्शन जो मुझे मिला वो 3/5 मिला, ठीक है, 3/5 मिला। मतलब जो 200 रुपया था पर केजी, उस नए फ्रैक्शन के साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 5 से काट दीजिए, 5 का 20 हो गया, 40 दिया 120। ये जो 200 रुपए केजी चिकन था वो कितने रुपए केजी हो गया, 120 रुपए केजी। फिर खाइए, हॉस्पिटल जाने के लिए तैयार रहिएगा। अब देखते हैं एक चीज और, इसी क्वेश्चन को और कोई तरीका से बनाया जा सकता है क्या? यदि मान लेते हैं कि हम इससे भी कोई अच्छा तरीका ढूंढ ले तो क्या गड़बड़ी है? नहीं गड़बड़ी है भाई। ये देखिए, एक चीज बताइए कि कोई चीज 40% घट गया तो कितना प्रतिशत बचा? कोई चीज अपने आप में 100% होता है। हमारे मार्क्स का कैलकुलेशन कैसे होता है? वैसे आप वीडियो यदि देख रहे हैं, अच्छा लगे वीडियो, तो हमको भी मार्क्स दीजिएगा, कितने प्रतिशत, ठीक है, हम कितने प्रतिशत के काबिल हैं। हाँ, खैर हम बात करते हैं कि कोई चीज अपने आप में 100% होता है, 100% होता है और उसके प्राइस में 40% की कमी हो जा रही है। मतलब कितने प्रतिशत रह जा रही है? 60% रह जा रही है। ये 60% रह जा रही है। डायरेक्ट इसको हम फ्रैक्शन में चेंज कर दें, ये हमारा हो गया 60/100, मतलब 20 के 60, 20 पंचे 100, मतलब 200 रुपया जो था न्यू फ्रैक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3/5, ठीक है, 3/5 हो गया। अब देखेंगे 5 को 20, 120। देख पा रहे हैं ये तरीका बस कुछ चीज हम अपने माइंड में कर लिए, नहीं समझे क्या? फिर से लेते हैं 40 की जगह, इस बार हम क्या करते हैं, थोड़ा चिकन को थोड़ा महंगा करते हैं, ठीक है। इस पर क्या करते हैं, जो हमारा 120 रुपए केजी मुर्गा हो गया था, उस मुर्गे को हम क्या करते हैं 20% महंगा कर देते हैं। क्या कर दे रहे हैं? 20% महंगा कर दे रहे हैं। देखिए 120 रुपए केजी था हमारा मुर्गा, उसको 20% महंगा कर रहे हैं। इसका मतलब क्या हुआ? पहले तो 20% का मतलब समझ रहे हैं, अब नहीं बताएंगे कि 20% को 1/5 क्यों लिखे। आप उधर देख सकते हैं या फिर इतना बताएं, आपको ख्याल रखना चाहिए कि प्रतिशत है, इसको हटाना है तो हम डिवाइड करेंगे 100 से। तो देखिए ये हमारा 1/5 हो गया। क्या कर रहे हैं? 20% की हम कमी कर रहे हैं, 20% की कमी कर रहे हैं। तो ये कहना इसका है कि 5 रुपए की कोई चीज जो है वो 1 रुपया घट गई, तो मतलब कितने की हो गई? 4 की। तो हमें एक फ्रैक्शन मिल गया 4/5, ठीक है। तो यही फ्रैक्शन हमें रिजल्ट देगा। इस 4/5 को हम 120 से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें रिजल्ट आ जाएगा। 5 से काटेंगे, 24 पंचे 120, 24 चौक 96, ठीक है। अभी तो हमने कहा दिया कि कमी कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हम करने जा रहे थे वृद्धि, क्योंकि भाई अब 120 रुपए से क्या सस्ता खाएंगे आप? हाँ, दुकानदार को बहुत घाटा है जी, मुर्गा भी तो कुछ खाता है। तो हम 20% कमी की जगह हम एक तो नॉर्मली देख रहे हैं, ये क्वेश्चन तो है, लेकिन हमें फिजिबल नहीं लग रहा है, तो
इसको हम 20% यदि वृद्धि करते, यही 120 रुपए को हम 20% बढ़ाते तो क्या होता? 20% बढ़ाते तो ये हो जाता, वही सेम काम करते, 20% बराबर हमें 1/5 मिलता। बढ़ा दिए तो हमें ये 6/5 मिलेगा। फ्रैक्शन जो हमें 6 ये वाला जो फ्रैक्शन आया है हमें, उसको हम अपने ओरिजिनल चीज से मल्टीप्लाई कर देंगे, हमें आंसर दे देगा 24,144। मतलब 120 रुपए की मुर्गिया अब हमें 144 रुपए केजी मिलेगा। मतलब 24 रुपए हमें मुर्गे वाले को एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। बात समझ पा रहे हैं? तो आपसे पूछ भी सकता है कि यदि हम चिकन के प्राइस को 20% महंगा कर रहे हैं, 20% महंगा कर रहे हैं, तो हमें कितना एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा? तो आप ये तामझाम नहीं करने लगिएगा। यदि इतना ही क्वेश्चन पूछेगा कि कितना एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा, तो हम ऐसा नहीं करेंगे कि न्यू प्राइस निकालेंगे फिर दोनों को घटाएंगे। ये कुछ नहीं करना है भाई। हमें 20% महंगा हुआ, मतलब हमें 20% ही तो अधिक चुकाना पड़ेगा। मतलब 120 का हम 20% का मतलब हम जान रहे हैं, 120 का 20% निकाल देंगे। 20% का क्या मतलब है? 1/5 निकालेंगे। 1/5 देख रहे हैं, 24 रुपए हम एक्स्ट्रा देंगे। बात समझ पा रहे हैं? यदि क्वेश्चन का लैंग्वेज आपको देखना पड़ेगा कि ये तो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन पहले कह रहा था कि ये से 20 रुपए के मुर्गे 20 रुपए बढ़ के कितना हो जाएगा, एक क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन ये था कि 120 रुपए के मुर्गे के प्राइस में 20% की वृद्धि की तो हमें कितना एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। वही 20% तो एक्स्ट्रा चुकाना पड़ेगा। तो 120 का हम 20% निकाल दिए तो पता चला 24 रुपए चुकाना पड़ेगा। हालांकि ऐसे भी यहाँ भी दिख रहा है कि कोई चीज 120 रुपए का था, अब 144 रुपए का हो गया, तो हमें 24 रुपए एक्स्ट्रा चुकाना पड़ रहा है। तो आप समझ पा रहे हैं ना कि हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो इस तरह से बेसिक आपका क्लियर हो गया। ठीक, यदि नहीं हुआ तो कुछ और एग्जांपल आप कहेंगे तो ले लेते हैं। यदि समझ गए होंगे तो कुछ सेक्शन आप स्किप कर देंगे। अब हम ये जो कंसेप्ट हम पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन देखेंगे, लेकिन उससे पहले मान लेते हैं कि आप अभी तक कुछ नहीं समझे हैं, इसीलिए थोड़ा और कुछ समझा देते हैं, इसी चीज को और समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अब क्या चाहते हैं, कौन सा फ्रैक्शन का यूज करें? हम इस बार चाहते हैं थोड़ा मिक्स फ्रैक्शन का यूज किया है, इसका यूज करें। आपसे कहा गया कि चीनी, ठीक है, मुर्गा तीखा लग गया होगा तो चीनी खाते हैं, चीनी, ठीक है। वो चीनी मतलब चाइना वाला चीनी नहीं है, ठीक है, उसको तो फ्री में भी हम ना खरीदें, लेकिन आपको चीनी ज्यादा नहीं कम खाना चाहिए, मैक्रोमैक्स का प्रचार है। हाँ, तो ये हमारा जो है 11/11 मिक्स 1/9 का यूज करने जा रहे हैं इस बार हम ये कह रहे हैं कि जो चीनी का जो प्राइस है ना, चीनी का प्राइस 40 रुपए केजी था भाई, ठीक है, इससे अधिक चीनी जाएगा भी नहीं महंगा, ठीक है। लोगों को डायबिटीज हो रही है भाई, चीनी का सेल कम है। वैसे बनारस में चीनी का सेल बहुत है भाई, बहुत ज्यादा है। अब हम ये कह रहे हैं कि 40 रुपए केजी हमारा चीनी था। अब इस बार दोनों को लेकर के देखेंगे। हम कहेंगे कि 11 मिक्स 1/9% की कमी होगी, तब चीनी का प्राइस क्या होगा। यदि इसी की वृद्धि होगी इतने की, तब चीनी का प्राइस क्या होगा, ठीक है। दोनों समझने का कोशिश करते हैं। पहले कमी देखने का कोशिश करते हैं, कमी होगी तो क्या होगा। पहले तो आपको पता होना चाहिए 11 मिक्स 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है। तो फ्रैक्शन वैल्यू आप देखेंगे, सीधी सी बात, ये 1199 100/9, 100 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा क्योंकि हमें इसे हटाना है। 100 से डिवाइड कर दिए तो हमें एक फ्रैक्शन दिख रहा है 1/9। ये आपको नहीं करना है, आपको वो दिमाग में देखते ही हो जाना चाहिए कि इसका 11 मिक्स 1/9 का जो वैल्यू होता है फ्रैक्शन में 1/9 होता है। ये चीज आपके दिमाग को पता होना चाहिए, तो आप फास्ट कर पाएंगे।
ठीक है। इसीलिए उसको बार बार देखिएगा, बार बार प्रैक्टिस कीजिएगा और अपने मन से कुछ और परसेंटेज लेने का। जैसे आप 30% का निकाल लेंगे, आप 50% का निकाल लेंगे, वैसे मैं 50% का निकाल दिया, आप 60% का निकालेंगे, आप 200% निकालेंगे, आप 250% को फ्रैक्शन में चेंज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिएगा क्या गेम खेल रहा है। तो ये जो हमारा फ्रैक्शन 1/9 आ गया, इसका मतलब हमने क्या समझा? इसका मतलब यह समझा कि कोई चीज 9 रुपए की थी, वो 1 रुपया कम गई, मतलब वो 8/8 रुपया की हो गई। मतलब हमें एक नया फ्रैक्शन 8/9 मिला। ठीक है, और ये हमें 40 रुपए केजी था, तो 40 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। ये जो हमें आएगा कितना आ जाएगा? 320/9। ठीक है, तो हमारा कितना हो जाएगा देख लीजिए। 9 तिया 27, 5 हो गया, 9×5 45, फिर से 5 बचा, ये हमारा हमको 35.55 आने लगा। ठीक है, इस तरह से हमें पता लगेगा कि ये जो चीनी है तकरीबन मुझे लगभग 36 रुपए केजी मिलने लगेगा। ठीक है, आपको हो सकता है ऑप्शन ये दे दे तो आप ये मार के आइएगा, अप्रॉक्स कहेगा तो ये मार के आएंगे। ऐसा भी कह सकता है कि इसको डेसिमल के 1 पॉइंट तक कीजिए, डेसिमल के 1 डिजिट तक। ठीक है, तो ये दशमलव है, उसके 1 डिजिट तक करना है, मतलब इस चीज को चेंज करना है। ठीक है, तो हम पिछला वाला देखेंगे। ये जो पीछे 5 के पीछे में क्या है? 5 ही है। तो कोई हमें जब दशमलव को चेंज करना रहता है, यदि 5 या 5 से अबव है तो हम चेंज कर देते हैं, लेकिन 5 से यदि कम रहेगा, यदि 5 की जगह 4 रहता तो हम क्या करते हैं? 35.5 ही लिखते हैं। लेकिन ये 5 से अधिक है, तो इसका जो वैल्यू है 35.6 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें कोई 40 रुपए की जो चीनी थी 11.9% की कमी हुई, तो हमें वो मिलने लगेगा 35.55, या फिर हम 1 दशमलव में देखेंगे तो 35.6, या अप्रॉक्स देखेंगे तो हमें 36 की मिलेगी। ठीक है, ये बात हो गई। उसी तरह हम ये देखते हैं कि वृद्धि हुई तब क्या होगा। वृद्धि हुई तो ये जो 9 रुपए का सामान था हमें, वो कितने का मिलेगा भाई? 9 रुपए में 1 रुपए की बढ़ गई तो 10 रुपए का मिलेगा। तो मतलब 10 क्रिएट हो गया हमें एक फ्रैक्शन 10/9। 40 रुपए की थी तो 40 से हम गुना कर लेंगे। ठीक है, 40 से गुना कर लेंगे 400/9। ठीक है, अब इसको आप पॉइंट में निकालें और दशमलव के 1 डिजिट तक जरूर निकालें और बताएं कि क्या आंसर होगा, कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। लगभग आपको कंसेप्ट समझ आ गया होगा। अब ये जो अभी सीखे हैं, इस सारे कंसेप्ट का हम एप्लीकेशन बहुत सारे क्वेश्चंस के माध्यम से देखने का कोशिश करेंगे। ठीक है, अब इसको मिटा देना चाहते हैं हम, क्वेश्चंस लिखा जाएगा। तो दोस्तों, हमने कंसेप्ट पढ़ लिया। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं, जिससे हम ये समझेंगे कि हम जो पढ़े हैं उसका क्या एप्लीकेशन यहाँ। ये सारे क्वेश्चंस या जो क्वेश्चंस आते हैं एनटीए में, या तो सीधा सीधा प्रश्न आ जाएगा, या डीआई से पूछ लेगा कितने प्रतिशत की कमी हुई, कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई, या फिर प्रतिशत का ही यूज करके आपको कई बार डाटा निकालना पड़ सकता है, फिर उसके बाद उसका यूज करना पड़ सकता है। तो इस तरह से हम पहले कुछ कंसेप्ट समझने का कोशिश करते हैं। कंसेप्ट तो हालांकि समझ गए, फिर भी हम क्लियर करने का कोशिश करते हैं इन क्वेश्चंस के माध्यम से। क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा बड़ा बड़ा लिखे हैं, तो मैं इसीलिए लिखा हूं कुछ इस तरह के क्वेश्चंस, जो आपको आराम से, भले समय लगेगा लेकिन आपका कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो पहला प्रश्न जो है हमारा है कि किसी वस्तु का मूल्य 75 था भाई। पहले मूल्य 20% की वृद्धि हो गई, पहले मूल्य में 20% की वृद्धि हो गई, बाद में 20% की कमी कर दी गई। वस्तु का वर्तमान मूल्य क्या? बात समझ रहे कि हम ये कहे कि 75 रुपए की वस्तु थी, 20% की वृद्धि। 20% का मतलब हम पहले बता रखे हैं कि 1/5 होता है। ठीक है, 20% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि का मतलब हुआ कि 5 में 1 बढ़ गया, कितना हो गया? 6 हो गया। मतलब
ये हुआ होगा, रिजल्ट जो प्राइस रहा होगा 20% वृद्धि के बाद यही रहा होगा, है कि नहीं। अब फिर कहता है इसी प्राइस में 20% की कमी हुई। 20% का मतलब 1/5, कमी होने का मतलब है कि 5 में 1 कम गया, मतलब 4 हो गया। जो फ्रैक्शन क्रिएट हुआ वो 4/5 हो गया, 4/5। ठीक है, अब ये हो गया हमारा। जो अब कह रहा है कि वर्तमान मूल्य क्या है, भाई ये हम सब कर लिए, तो वर्तमान मूल्य इसको कैलकुलेट करने पे ही निकल जाएगा। ये 25 आपको दिख रहा है, 5 से 25, 25 से 75, क्षेत्रीय 18 चौक 72, मतलब आपका जो आंसर होगा वो 72। 1 2 3 लाइन की आंसर का उत्तर सिर्फ 1 लाइन है। ठीक है, तो आप समझने की कोशिश कीजिए। यदि आप नहीं समझे तो फिर से एक बार बताएं हम कि 75 रुपए की वस्तु थी। चलिए हम 75 और यहां 20 और 20 की जगह हम ऐसा कर देते हैं कि हम 75 की जगह हम कर देते हैं 150 कर दी। 20 की जगह हम कर लेते हैं 20 की जगह हम कर लेते हैं 25। 25 नहीं करें, क्यों नहीं करें ये भी बताएंगे हम। आप कर लीजिए 30 कर लेते हैं, ठीक है। और ये 20 को 20 ही रहने देते हैं। मतलब ये अब क्वेश्चन किस तरह से हो गया, किसी वस्तु का मूल्य 150 था, पहले मूल्य में 30% की वृद्धि कर दी गई और फिर 20% की कमी कर दी। एक और हम काम करते हैं कि जहां वृद्धि लिखा हुआ है वहां पहले कमी कर लेते हैं, 30% की कमी, और फिर यहां भी, यहां जो कमी है इसको हम वृद्धि कर देते हैं। ठीक है, अब क्वेश्चन हमारा नया तरीके से हो गया। किसी वस्तु का मूल्य 150 था, पहले मूल्य में 30% की कमी हुई, फिर 20% की वृद्धि हुई, तो वर्तमान मूल्य क्या है मैं अभी बता दे रहा हूं। लेकिन मैं आपको कोशिश कहूंगा कि आप क्या करें, एक बार दोनों जगह कमी लेकर के बनाएं, एक बार दोनों जगह वृद्धि लेकर के बनाएं और यहाँ डाटा चेंज करें। इससे आपका प्रैक्टिस होगा। वैसे मैं कहूंगा कि प्रैक्टिस के लिए एक बुक जो है, ये बुक आप ले सकते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चंस अधिक है, तो जितने टाइप दिए हुए हैं तो उस टाइप में से 10-10 क्वेश्चंस आप बना लेंगे तो आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है, मैं प्रचार नहीं कर रहा हूं, बहुत अच्छी बुक है। ठीक है, आप ले सकते हैं, राकेश यादव की। ओके, अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं कि 150 रुपए का है वह वस्तु, 30% की कमी हो गई। 30% का मतलब हम बता रखे हैं, नहीं बताए हैं, नहीं याद है आपको, तो 30/100 होता है, ये 3/10 है। समझ गए बात को कि 30% की कमी हो रही है। इसका क्या मतलब है कि कोई चीज 10 रुपए का था वो 3 रुपए घट गए, मतलब 7 रुपए के हो गए। मतलब हमें फ्रैक्शन जो प्राप्त हुआ 7/10 प्राप्त हुआ। बात समझ रहे हैं, 7/10। और फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि हुई। 20% की वृद्धि अभी हम देख रहे हैं, 20% का मतलब 1/5 था। वृद्धि होने का मतलब है कि कोई चीज 5 रुपए का था तो वो 1 बढ़ के 6 रुपए का हो गया। मतलब हमें फ्रैक्शन जो क्रिएट हुआ 6/5, 6/5। तो अब पूछ रहा है वर्तमान, हमको इतना ही करना था, सीधी सी बात। ये 50 आपको दिख रहा है, ये 50 से हम काट दिए 150, 3 21 छक 126। तो हमें उस 150 रुपए का जो सामान था अब हमें 126 रुपए की मिलेगी। वैसे ही जब 75 का सामान था 72 की मिली थी। हम एक बार क्या करते हैं, यहां जो है 40 कर देते हैं और यहां जो है 20% की वृद्धि को यहां 30% कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत है। और यहां कमी है तो यहां भी कमी ही रहने देते हैं, देखते हैं क्या होता है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं। यदि आप समझ गए हैं तो थोड़ा सेक्शन स्किप कर सकते हैं। देखिए, हमारा 150 का कोई वस्तु था, चलिए 150 को हम 3 से कर देते हैं। भाई क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए। कोई वस्तु 300 रुपए का था, 40% की कमी हुई इसके पहले, फिर उसके बाद उसी दाम में 30% की कमी हो गई, तो वर्तमान मूल्य क्या होगा। भाई 300 रुपए की वस्तु है 40% का मतलब आप क्या समझते हैं? 40% का मतलब आपको समझना चाहिए 2/5। तो आपको दिख जाना चाहिए 40 की जगह आपको 2/5 भी साथ साथ में दिखना चाहिए। 30 दिख रहा है तो 3/10 भी दिखना चाहिए आपको। ठीक है, तो ये आपको 2/5 कह रहा है कमी, मतलब 5 रुपए की कोई वस्तु थी, 2 कम के 3/5 हो जाएगा, 3/5।
5। फिर है 30% की कमी का मतलब हम देख चुके हैं 30% का मतलब क्या है हमारा 3/10 और कमी ही हो रही है तो 10 रुपए की जो सामान था वो 3 कम करके 7 हो जाएगा मतलब 7/10 हमारा फ्रैक्शन हो जाएगा। ये 50 दिख रहा है आपको कितना 6 जा कट जाएगा 21 छक 126 कमाल हो गया यार। सेम जब था 150 था तो भी 126 आया था और हम देख रहे हैं 300 है तो भी 126 आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ चेंज किया है उस वजह से सेम ही आ जा रहा है। ठीक है अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं और ये क्वेश्चंस जो है वो रेगुलर बेसिस पे आता है। हालांकि ये इस क्वेश्चन का लैंग्वेज थोड़ा हमने टफ कर रखा है तो आपको समझने में थोड़ी परेशानी होगी लेकिन यदि आप समझ गए तो आपका समझिए परसेंटेज का बेड़ा पार। देखते हैं कह रहा है कृष्ण जी हैं कृष्णा वो भी बाल बच्चे वाले थे क्या। कृष्णा घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है। ठीक है भाषा पे ध्यान देना हमेशा जरूरी है क्योंकि इस तरह के प्रश्न में जो भाषा है यहाँ जो शेष दिख रहा है मैं दूसरा मार्कर से दिखाऊंगा आपको क्लियर दिखेगा। यहाँ जो शेष दिख रहा है कई बार जो होता है ये शेष नहीं रहता है और हम जनरली क्या करते हैं कि शेष नहीं समझ के ही क्वेश्चन कर देते हैं लेकिन कई बार घुसा दिया रहता है शेष कई बार नहीं घुसाया रहता है। तो एक बार हम देखने की कोशिश करते हैं इसी टाइप का क्वेश्चन में हम शेष को हटा करके बात करते हैं उसके बाद इस क्वेश्चन को लेंगे। मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा रहा कि कृष्णा जो है अपनी मासिक आय का 50% जो है घरेलू चीजों पे खर्च करता है कर रहा है। फिर उसके बाद जो है 10% जो है मूवी देखने में खर्च कर दे रहा है। ठीक है हालांकि कृष्ण जी के समय मूवी था या नहीं हम नहीं कह सकते लेकिन ये अपना कृष्णाभिषेक है समझ रहे हैं कलर्स वाले। तो 50% घरेलू पे 10% मूवी पे खर्च कर दे रहा है। मान लेते हैं कि 10% और जो है अपने बच्चे को शिक्षा देने में खर्च कर दे रहा है। ठीक है उसके बाद जो है पॉज कर लेना है समझ रहे काट लेना। तो हमने देखा कि 50% वो घरेलू खर्च के लिए निकाल रहा है 10% मूवी के निकाल ले रहा है 10% शिक्षा के निकाल रहा है और कह रहा है अपनी मम्मी से कृष्णा कह रहा है हे जसोदा मैया हमने फिर भी 1800 रुपया बचा लिया। तो उनकी मम्मी पूछती है बताओ कान्हा कितने रुपए बचा लिए मतलब कितना रुपया तुम कमाए थे। तो भाई बताइए आप आपके लिए ये सवाल है और हम दोनों मिलकर इसे सॉल्व करते हैं। ठीक है तो कहने का मतलब ये हुआ आपको क्या क्वेश्चन दे देगा कृष्णा घरेलू चीजों पर अपनी मासिक आय का 50% खर्च करता है मूवी देखने के लिए 10% खर्च करता है शिक्षा के लिए 10% खर्च करता है अपने बच्चों की शिक्षा पर फिर भी वो 1800 रुपया बचा ले गए। तो बताओ कृष्णा का मासिक आय क्या था। समझ पा रहे हैं क्वेश्चन इसमें सिर्फ और सिर्फ कहा गया कहीं भी शेष यूज नहीं किया गया। ये जो शेष है इसको समझेंगे अभी लेकिन पहले इसको समझते हैं। सीधी सीधी बात देख रहे हैं कि 50% खर्च कर दे रहा है तो कर दे रहा है 10% खर्च कर दे रहा है तो कर दे रहा है फिर से 10% खर्च कर दे रहा है कुल मिला के कितना प्रतिशत खर्च कर दे रहा है 70% खर्च कर दे रहा है। अच्छा बताइए कृष्णा कितने प्रतिशत कमाया था। भाई हम पहले बता रखे हैं कोई चीज ओरिजिनली 100% होता है तो वो कमाया होगा 100% 70% उड़ा दिया। हालांकि अच्छा काम किया जो मूवी भी देखना ही चाहिए ये भी अच्छी चीज है। ठीक है तो 100% कमाया था 70% खर्च कर दिया मतलब 30% तो बचाया था है कि नहीं 30% बचाया था। 30% का मतलब आप क्या समझते हैं 3/10 है कि नहीं 100 से डिवाइड करेंगे 3/10 आ जाएगा। मतलब ये हुआ कि कोई चीज वो जो है 30% बचा रहा है मतलब 10 रुपया कमा रहा होगा तो कितना बचा रहा होगा 3 रुपया बचा रहा होगा। एक चीज बताइए कि जब 10 रुपया कमाता है 3 रुपया बचा लेता है। ठीक है तो वो 1800 रुपया बचा रहा है तो बताइए कितना कमा रहा होगा। मतलब 10 रुपया कमा रहे तो 3 बचा रहा तो कह रहा है कि 3 रुपया कमा रहे हैं कृष्णा जी तो 10 रुपया 3 रुपया जो बचा रहे हैं तो 10 रुपया कमा रहे हैं। बात समझ रहे हैं 3 रुपया उसका बच रहा है उसी समय
वो 10 रुपया कमा रहा होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी बचत है, ये भी बचत है। हम कंपेरिजन हमारा ये तो हमारा परसेंटेज के हिसाब से देख रहे हैं तब है, लेकिन पैसे के हिसाब से देख रहे हैं तो ये है। इसका मतलब इन दोनों को तुलना करेंगे तो पता चलेगा ये 600 गुना अधिक है। कितना गुना? 600 गुना। ठीक है, इसको भी हमें 600 गुना दिखाना पड़ेगा। 6000 रुपया वो कमा रहा होगा। या तो ऐसे बना लीजिए कि वो 6000 रुपया कमा रहा होगा, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं कि कोई चीज मान लेते हैं x था, उसका 3/10 का वैल्यू क्या होगा? कोई चीज था उसके 3/10 का वैल्यू ही तो होगा 1800। यहां से x का वैल्यू आप निकालेंगे 1800 इंटू 10/3, ये भी निकल रहा है हमारा 6000। ठीक है, आप इतना तो कर ही लेंगे, 3/10 निकाल लेंगे। उसके बाद आप ये मेथड ये मुंह से निकालने के लिए है, या फिर आपको बनाने का ही शौक है तो आप इस तरह से भी कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं मेन क्वेश्चन पे। कृष्णा जी ही हैं, वही बात नहीं भाई। कृष्णा जी का करतूत देखते हैं। कृष्णा जी क्या कह रहे हैं कि हम घरेलू खर्च पे 50% खर्च करते हैं, मतलब मासिक आय का 50% खर्च कर देते हैं, और 50% के बाद क्या करें, शेष में से 50% परिवहन। थोड़ा इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करते हैं कि मान लेते हैं कि 100 रुपए कृष्णा जी कमा रहे थे 100 रुपया, और 50% खर्च कर दिया। मतलब 50% तो बताया भी तो होगा, 50% मतलब आधा, 50% 50/100 1/2 मतलब आधा खर्च किया तो आधा बचाया भी तो होगा। तो 50% खर्च करने के बाद उससे कितना बचा होगा? 50 रुपया बचा होगा भाई, बच गए। शेष में से 50% परिवहन, 25 मनोरंजन, यही मूवी देखने वाला, 10% खेलकूद पर खर्च कर रहा है। मतलब कुल मिला के जो 50 बचा था उसी के 50, 25, 75, 10, 85% वो खर्च कर दे रहा है। समझ पा रहे हैं? 85% खर्च कर दे रहा है, मतलब वो 15% तो बचा रहा है। 15% बचा रहा है। 15% का मतलब देख लेते हैं क्या होता है। 3/20 होता है कि नहीं? ठीक है, ये हमारा 3/20 देगा। ठीक है, तो हमें 50 का फ्रैक्शन से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 3/20 से। ये जो है कह रहा है इतना रुपया उसके पास बचता होगा यदि वो 100 रुपया कमाता है। तो देखते हैं ये क्या है हमारा 15/2 रुपया, मतलब 100 रुपया कमा रहा है तो 15/2 बचा रहा है। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि वो 900 रुपया बचा ले रहा है। करंट शेष जो है उसका 900 रुपया की राशि है। मतलब कह रहा है कि 15/2 का वैल्यू, मतलब बचत जो है हमारा 15/2 है, तो उस समय आय हमारा कितना होता है? 100 रुपया का आय होता है। लेकिन कह रहा है कि 900 रुपया की जो बचत हो रही थी तो आय उस समय क्या रहा होगा? तो 900 रुपया की यदि रहे ही होगी तो हम पहले एक के निकाल लेते हैं। पहले एक का निकालेंगे तो 100, और इस एक का निकाल रहे हैं तो ये 15/2 से डिवाइड करना पड़ेगा। 2 जो नीचे आएगा वो ऊपर चले जाएगा। ठीक है, और फिर हम 900 का निकाल लेंगे तो 900 निकालने के लिए एक एक नियम आप पढ़े होंगे। ठीक है, 15 6 90, ठीक है, 1 0 आ जाएगा। तो ये हमारा 6 दूनी 12। समझ पाए कुछ? मुझे लग रहा है थोड़ा दिक्कत हुई होगी, फिर से एक बार समझने की कोशिश करते हैं। और आपको भी इसी तरह से बनाना है कि मान लिया कि 100 रुपया कमा रहा है 100 रुपये, 50% खर्च कर दे रहा है घरेलू चीजों पे। ठीक है, मतलब 50% तो बचा रहा है। 50% का मतलब आधा बचा रहा है, तो 100 का आधा कितना हो जाएगा? 50 बचा रहा होगा। और कहता है शेष में से 50% परिवहन, 25% मनोरंजन और 10% खेलकूद पे खर्च कर रहे हैं। मतलब टोटल जो है शेष का ही टोटल 85% जो है वो खर्च कर दे रहा है। मतलब 15% तो बचा रहा है, तो 15% तो मतलब 3/2। तो 50 का 3/20 निकालने पे हमें पता चल रहा है कि 15/2 रुपया वो बचा ले रहा है। ठीक है, अब हम तो प्रतिशत के हिसाब से गेम खेले या अपने इमेजिनेशन के हिसाब से गेम खेले हैं, 100 रुपया मान के चले। लेकिन क्वेश्चन तो ये कह रहा था कि हमारा
हमारा जो 15/2 आ रहा है उस केस में आ रहा है जब हम 100 मान रहे हैं, लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि 900 तुम्हें बचना चाहिए, हम 15/2 ही बचा रहे हैं। तो हम देख ली कि 15/2 जब बचत रहता है तो हम कमा रहे होते हैं 100 रुपए। तो पहले एक का निकालने के लिए हमने ये काम कर दिया था, 100 को 15/2 से डिवाइड किए थे, तो 100 डिवाइड 15 ये नीचे में आता है, इसलिए उसको ऊपर डाल दिए और फिर 900 रुपए का निकाल दिए। 900 रुपए निकालने के लिए 900 से मल्टीप्लाई कर दिए, ये हमारा 12,000 रुपया आ गया। ठीक है, बात समझ गए होंगे। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है हमारा। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत मजेदार होने वाला है, देखिए कैसे मजेदार हो जाएगा। जहां आप 250 दिख रहा है आपको, वहां आपको क्या दिखना चाहिए यदि आप एनटीए का तैयारी कर रहे हैं तो। चलिए, क्वेश्चन बहुत मजेदार इसलिए है कि यहाँ देखिए, जो आपको 250 प्रश्न दिख रहे हैं वहां आपको क्या दिखना चाहिए। जब आप 150 प्रश्न करने जाते हैं, ठीक है, एनटीए का एग्जाम देंगे तो आपको 150 प्रश्न ही करना पड़ेगा, 50 प्लस 100। ठीक है, तो इस 150 प्रश्न की तैयारी के लिए हम 250 प्रश्नों वाला एक क्वेश्चन देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है। कह रहा है, हाँ, ये कहेंगे कि आप यहाँ जो 250 दिख रहा है उसके जगह एक बार 150 लेके बनाइएगा, पहले सीख लेते हैं। 250 प्रश्नों वाली एक परीक्षा में राम, पहले कृष्ण ले लिए, तब राम ले लिए। राम ने पहले 125 में से 40% के सही उत्तर दिए। ठीक है, मतलब ये हुआ कि स्टार्ट किया होगा प्रश्न बनाना, स्टार्टिंग का 125 क्वेश्चन तो वो सोल्व किया, लेकिन वो सिर्फ उसे पता था कि 40% ही हमारा सही हो रहा है। ऐसे ही हम लोग भी करते रहते हैं, जब एग्जाम देते रहते हैं तो सोचते हैं कि हमारा इतना प्रतिशत सही हो जाए, इतना प्रतिशत सही हो जाए। तो राम कैलकुलेट कर रहा है कि भाई हम 125 किए हैं, 40% सही कर दिए हैं। हालांकि बहुत कम प्रतिशत है, कम से कम आपको 70% अंक टारगेट करना चाहिए। संपूर्ण परीक्षा में उसका ग्रेड 60% हो, उसके लिए शेष 125 प्रश्नों में से कितने प्रतिशत के सही उत्तर देने होंगे। देखिए, राम सोच ये रहा है कि भाई देख, हमारे पास जो है 250 क्वेश्चन है। ठीक है, 250 क्वेश्चन है और वो जान रहा है कि हमें नेट चाहिए ना, हमें नेट चाहिए तो कम से कम 60% लाना पड़ेगा, और जेआरएफ चाहिए तो कम से कम टारगेट रहना चाहिए 70% का। ठीक है, तो राम ये सोच रहा है कि ना भाई हम जेआरएफ नहीं करेंगे, हम नेट ही करेंगे भाई। अब राम को सोचने दीजिए, ठीक है, लेकिन आप 70% सोचिए। तो ये कह रहा है कि हमें 60% ही अंक लाना है। तो पहले ये बताइए 250 का 60% कितना हो जाएगा, देख लेते हैं। 60% का या तो सीधा इधर कर लेते हैं 100। ठीक है, यहां से ये खत्म, यहां से ये खत्म, 25 तक 150। मतलब ये हुआ कि 250 प्रश्नों में उसे पास होने के लिए 150 प्रश्न सही करना होगा। एक चीज आप देख रहे हैं कि 125 के 125 क्वेश्चन सोल्व किया है, उसमें से 40% सही उत्तर दिया है। 125 का हम 40% का मतलब समझ रहे हैं 2/5 होता है। आप नहीं समझ रहे तो 40/100 करके देख लीजिएगा। ठीक है, तो ये देखिए 5, 25, 50। अब देखिए कि 50 क्वेश्चन वो एक स्टार्टिंग की 125 में से सही कर लिया। अब बचा कितना क्वेश्चन, 125 क्वेश्चन बचा, 125 क्वेश्चन बचा और उससे कुल मिला के कितना क्वेश्चन सही करना है, 150 सही करना है। लेकिन वो अभी तक में 50 सही कर लिया है। अब उससे और कितना चाहिए, 50 कर दिया। ठीक है, 150 उससे कुल सही करना है, मतलब उसे 100 प्रश्न और सही करने हैं। कितने में से, 125 में से ही ना, बाकी जो बचा हुआ है 125 उसी में से ना। तो हम देखेंगे कितना प्रतिशत हो जाएगा, प्रतिशत इसमें से, इससे तुलना कर रहे हैं तो इसका मतलब 100 लाना है। कितने में से, 125 में से। ये हमको परसेंट, ये फ्रैक्शन दिख रहा है, हम इसे परसेंटेज में चेंज करने का कोशिश करते हैं। ठीक है, ये हमारा हो गया 25 चौक 100, 25 पंच 125, 5, 80% क्वेश्चन उसे सही करना है। और इसे एक चीज आप ध्यान से देखेंगे, इतना करने का कोई जरूरत ही नहीं था तामझाम। क्यों देखिए, एक चीज बताइए कि 125 क्वेश्चन सही बना रहा है, 50 क्वेश्चन वो सही कर रहा है। कितने प्रतिशत पे, 40% पे ना, 2/5 मतलब 40% है कि नहीं। लेकिन अब कितना क्वेश्चन सही करना है,
100 क्वेश्चन सही करना है, 125 में से ही सही करना है, मतलब डबल सही करना है तो परसेंटेज भी तो अपने आप में डबल हो जाएगा। तो ये जो तामझाम हम किए हैं ऐसे करके, इसके बाद क्वेश्चन सोल्व भी नहीं करना था, वो अपने आप 80% दिख रहा था। नहीं समझे? समझ जाना चाहिए कि ये 50 क्वेश्चन उस केस में सही कर रहा है 125 में से जब परसेंटेज 40 रहता है। ठीक है, अब उसे सही करना है 100 क्वेश्चन 125 में से ही, मतलब परसेंटेज को ही तो डबल करना पड़ेगा, क्योंकि डबल हो रहा है, 50 दूनी 100 हो रहा है, तो वो भी फिक्स है, ये डबल हो रहा है, इसका मतलब जो चेंज होने वाला है परसेंटेज ही चेंज होने वाला है। तो 40% था तो 50 था, इसका मतलब हमें 100 चाहिए तो 80% चाहिए, ऐसे ही आगे। या फिर बाकी तरीका आप समझ ही रहे हैं, ये घिच पिच हो जा रहा है, लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप समझे, थोड़ा वीडियो को बैक कर ले यदि घिच पिच हो रहा है तो। ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखते हैं जो जनरली पूछ लिया जाता है ये क्वेश्चन। ठीक है, होता यह है कि जब कोई ऑफिस में 2 कलीग काम कर रहे होते हैं तो अपना वेतन का तुलना करते रहते हैं। श्यामलाल ये कमा रहा है, हम ये कमा रहे हैं, कभी देखेंगे वो अधिक है, कभी देखेंगे वो कम है। ठीक है, होता है भाई, सामान्य बात है। हम लोग भी एग्जाम देते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा अंक इतना आ रहा है, उसका इतना आ रहा है, तो हम देखते हैं इतना अधिक आ रहा है, इतना कम आ रहा है, तो स्वाभाविक चीज है कंपैरिजन करना। तो ये देखिए रवि है और राजू जी है। ठीक है, रवि जी का वेतन राजू के वेतन से 25% अधिक है, मतलब रवि जी हो सकता है हाई रैंक पे रहे हो, राजू जी लो रैंक पे रहे हो, मतलब हो सकता है कि जिस ऑफिस के रवि जी बॉस हो उस ऑफिस के राजू जी चपरासी हो। यदि रवि का वेतन राजू के वेतन से 25% अधिक है, मतलब क्या हुआ भाई? मतलब ये हुआ कि यदि रवि 100 रुपया कमा रहा है, 100 में बात कर रहे हैं, तो हमें परसेंटेज में कोई लोचा ही नहीं है, वो 25% दिख रहा है। वैसे भी हम पहले ही कह दिए कि 100 लेकर चल रहे हैं, तो सीधा वो 25% हमें 25 ही दिखना चाहिए, क्योंकि हमारा कैलकुलेशन 100 पे ही चल रहा है। कह रहे रवि का वेतन राजू के वेतन से 25% अधिक है, तो ये हम किसका मानेंगे? रवि का मानेंगे या राजू का मानेंगे? 100, क्योंकि उसका माना जाता है जिसका कम रहे। राजू के वेतन से, या फिर जिससे हम कंपैरिजन कर रहे हैं, तो राजू के वेतन से कंपैरिजन कर रहे हैं रवि का वेतन, इसीलिए हम इसको 100 मानेंगे। हमने राजू के वेतन को क्या मान लिया? 100। राजू का हो गया 100, तो रवि का कितना हो जाएगा? सीधी सी बात है, 25% मतलब 25, 125 होगा, है कि नहीं? बात समझ आ गया? समझ आ जाना चाहिए। तो राजू का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? राजू का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत कम है? अब तुलना हो रहा है रवि के वेतन से किसके वेतन का? राजू के वेतन का तुलना हो रहा है, मतलब रवि का जो वेतन है वो नीचे रहेगा। रवि का वेतन जो है हमारा 125 है, और कह रहा है कितना कम है, पूछ रहा है ना कितना प्रतिशत कम है, तो कितना कम है भाई राजू का वेतन? 100 कम, सॉरी 25 कम है। और ये कह रहा है कि कितना प्रतिशत? 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 25 चौक 100, 25 पंच 125, 5 25, 20% कम है। समझ आया? 20% कम है। आप क्या करेंगे, यहां 25 के जगह एक बार 30 रख के देखेंगे, एक बार 20 रख के देखेंगे, अधिक की जगह कम रख के देखेंगे, और कम की जगह अधिक रख के देखेंगे। ये क्वेश्चन हम अपने आप यहीं से लेते हैं, राजू और रवि को रहने देते हैं, बाकी यहां जो 25% है उसको हम क्या कर रहे हैं? 30% करते हैं। ठीक है, जहां अधिक लिखा हुआ है वहां कम कर दे रहे हैं। ठीक है, और इसका मतलब है भाई कम वहां चेंज किए तो यहां करना पड़ेगा, अधिक करना पड़ेगा। अब फिर से उसी क्वेश्चन को देखने का कोशिश करते हैं। इस बार कमाल ये हो गया कि बॉस ने कुछ गलती किया, उसको चपरासी बनना पड़ गया, और राजू बहुत अच्छा काम किया, उसको बॉस बनना पड़ गया। बॉस बनना क्या पड़ता है? बॉस हो जाते हैं भाई, बॉस होना कोई मजबूरी है थोड़ी, चपरासी होना मजबूरी है। ग्रुप डी, ठीक है, आप लोग प्रोफेसर बन रहे हैं, वो आता है ग्रुप ए में, इसीलिए उतने अच्छे से पढ़िए। यदि रवि का वेतन राजू के वेतन से 30% कम है,
तुलना तो कर रहे हैं राजू के वेतन से ही तो रवि का वेतन तुलना कर रहे हैं। इस बार भी राजू के वेतन को ही मानेंगे 100। हमने राजू के वेतन को मान लिया 100, तो रवि का वेतन कितना हो जाएगा? 30% कम। 30% कम, क्योंकि 100 का ही कैलकुलेशन कर रहे हैं, इसीलिए 30% में 30 ही दिख रहा है। तो 30 कम मतलब 70। तो राजू का वेतन रवि के वेतन से कितना प्रतिशत अधिक है? तो राजू का वेतन रवि के वेतन से कितना, रवि के वेतन से कंपैरिजन किससे हो रहा है? रवि के वेतन से ही। तो 70 रखेंगे। अधिक कितना अधिक है भाई? राजू कितना अधिक है? 30 अधिक है, इंटू 100। देख पा रहे? इससे ये काट दीजिए, 300/7। 300/7 को आप चेंज कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में आपको, क्योंकि इस रूप में आंसर दिया नहीं होगा। तो 7 चौक 28, ठीक है, 2 बचा, 7 दूने 14, 6/7। 14 से लगाए तो हमें 6 बचेगा, क्योंकि 20 क्रिएट हो रहा है। तो 42/6/7, ठीक है। हम कोशिश किए हैं आपको समझा लेने का प्रतिशत, हालांकि मुझे पता है कि इतने से आपका नहीं हुआ होगा। तो अगले लेक्चर में हम ये देखेंगे कि और प्रतिशत को हम किस किस रूप में देखेंगे। अगला क्लास पूरा प्रतिशत पे कंसंट्रेटेड रहेगा, जिसमें हम डीआई को साथ साथ लेके चलेंगे, क्योंकि डीआई के वजह से हम प्रतिशत पढ़ा रहे हैं, न कि प्रतिशत की वजह से हम डीआई पढ़ेंगे। ठीक है, डीआई पढ़े हैं इस वजह से प्रतिशत पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए बहुत धन्यवाद। कुछ भी दिक्कत होता है तो आपको व्हाट्सएप नंबर जो लिंक में दिया रहता है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं, या फिर आप टेलीग्राम जो हमारा है उस पर भी मैसेज कर सकते हैं, या फिर फेसबुक पे हमारा जो पेज है साहित्य सहचर उस पर भी जाकर के मैसेज कर सकते हैं। हम आपके सेवा में तत्पर हैं 24/7। ठीक है, चलिए।